हेलो, वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं आ पाए हैं, जिसकी कुछ रीज़न्स थे, जिसकी कुछ वजह थी। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे फ़ोन करके भी बोला, सर आपने लेक्चर बनाना क्यों बंद कर दिया, क्या रीज़न है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारी दादी जी हमें छोड़ के चली गई थी, उनकी डेथ हो चुकी थी सडनली। सो टाइम ही नहीं मिल पाया लेक्चर बनाने का। सो आप लोगों से, मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं जिनकी यहाँ से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। देखो बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, और कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डील की थी, जैसे कि ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन और फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर से स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हम लोग 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसके बाद में फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलो, एक नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ में इस लेक्चर को हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं एक बड़े आनंद के साथ में, बड़ी मौज के साथ में, बड़े सुकून के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में। चलो ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग इधर डाल दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, इसको कंप्लीटली हम लोग देखेंगे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बड़ी शानदार टॉपिक है, यूनिट भी शानदार है भाई आपकी। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसको शुरू करते हैं कि क्या ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी जाती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये एग्जाम्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से, और एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की संरचना के बारे में। बेसिकली आप लोग जानते हो कि ग्लूकोज की संरचना के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। यस और नॉट? ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हो कि ग्लूकोज की संरचना के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को मालूम है। फिर आप लोगों को यह भी पता है कि ग्लूकोज किस तरीके से केमिकल रिएक्शन शो करता है। लेकिन आज के इस लेक्चर से आपको यह पता लगने वाला है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग डील करेंगे कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, खुली चेन संरचना क्या होती है। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं उन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्लूकोज, आप लोगों ने पढ़ा है ग्लूकोपाइरेनोस के रूप में भी पाया जाता है और ग्लूकोफ्यूरेनोस के रूप में भी पाया जाता है। तो वो सारी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्लूकोज की संरचना के बारे में। देखो, 4 बातें आपको पढ़नी है और 4 बातें आपके दिमाग में चमकनी चाहिए। जो पहली बात है ग्लूकोज की संदर्भ में, वो पहली बात ये होती है आणविक सूत्र। क्या होती है बेटा जी? आणविक सूत्र। समझने की कोशिश करें आप लोग। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड के बारे में। एक आणविक सूत्र, यस और नॉट, जो कि आप सब लोग जानते हो। मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सब लोग जानते हो कि ग्लूकोज का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। वेरी गुड। सेकंड हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना। ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना। देखो, हमारे यहाँ से हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लेक्चर देखते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लेक्चर देखते हैं, तो मैं सब लिखता हूं भाई, ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना। ओके, तो आप लोग परेशान मत होना, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हम लोग डील करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इसको आप लोग पता है क्या बोलते हो? बेसिकली आप लोग कहते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली संरचना। ओपन चेन स्ट्रक्चर, हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे
और वहां से हम लोग बताएंगे कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जो कि 5 हाइड्रोक्सिल में से 4 तो 2 डिग्री होते हैं और एक 1 डिग्री होता है। वो सब हम डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का विन्यास, ठीक है, ग्लूकोज का विन्यास क्या होता है, और यहां से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एपीमरीकरण, ठीक है, वेरी गुड। ग्लूकोज का विन्यास, वेरी गुड। ग्लूकोज का विन्यास कि ग्लूकोज पर कार्बन का विन्यास क्या होता है, वगैरह वगैरह। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इसके बाद में चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट होता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ओके, अब जिसको ग्लूकोज के बारे में ये 4 बातें पता होती हैं, वो फ्रक्टोज के बारे में भी अपने आप ही कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा समानता होती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के अंदर। यस और नोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये देखेंगे भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यस और नोट। चलो देखो, अब हम लोगों को इस ग्लूकोज के बारे में 4 बातें पता करनी है। पहली बात जो होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड बात होती है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, थर्ड बात होती है ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और चौथी बात आपकी होती है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो चलो मैं मेरी पहली बात के ऊपर आता हूं और 2 बातों को खत्म करने की कोशिश करता हूं। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, अगर ग्लूकोज के मैं आणविक सूत्र की बात करूं, अगर ग्लूकोज के मैं आणविक सूत्र की बात करता हूं, तो कई अध्ययन से यह पता लगता है, स्टडी के द्वारा यह पता लगता है कि ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है, प्रैक्टिकल करके के हम लोग देखते हैं तो C6H12O6 निकलता है। हाँ ना बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है तो लगे हाथ में इसका मोलर मास भी निकाल लेता हूं कि इसका मोलर मास क्या आता है। जरा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा मेरे को मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ। मैं आप लोगों को 1 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ग्लूकोज का मोलर मास कितना आता है, और मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलो, आप लोग जानते हो एक कार्बन का मास होता है 12, कितने कार्बन है 6, वेरी गुड। आप लोगों को पता है एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है अप्रोक्सीमेटली, कितने होते हैं 12, वेरी गुड। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने हैं 6। तो आप कैलकुलेट करो कितना आएगा भाई, 72 प्लस 12 96, और इनको फटाफट ऐड करो कितना आएगा 680 और 7 9 180 ग्राम पर मोल। यस और नोट, 180 ग्राम पर मोल इसका क्या आता है भाई, मोलर मास आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास निकल कर आता है। तो पहली बात आपको पता चल चुकी है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दूसरी बात की बात करता हूं। तो प्यारे बच्चों, दूसरी बात क्या बोलती है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जरा समझने की कोशिश करना, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो मेरे को एक बात बताना, अगर मैं ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आप लोग कैसे बनाते हो भाई, ऐसे ही तो बनाते हो कि ऊपर तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और CHOH के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कितने जॉइंट्स होते हैं, 4 जॉइंट्स होते हैं, और यहां पे 1 डिग्री एल्कोहल लगा होता है। ये ग्लूकोज की बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। तो जरा आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, जो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, यहां पर एक तो क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जरा समझने की कोशिश करना, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और आप लोग देखोगे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिनमें से जो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। हाँ ना बोलो भाई, कितने होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। और मैं इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करूं तो ये 1 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा जी, 1 डिग्री एल्कोहल रखता है। यस और नोट। तो आपको क्या पता लगा, आपको क्या पता लगाना है कि ग्लूकोज की संरचना के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है,
इसकी मुझे पुष्टि करनी है, मुझे प्रूफ देना है। मुझे पता लगाना है ग्लूकोज के अंदर जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनमें से 4 तो 2 डिग्री होते हैं और एक 1 डिग्री होता है, इसकी भी मुझे पुष्टि करनी है, प्रूफ देना है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग डाल दीजिए हेडिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर ये सभी बातें मुझे पता करनी है। और सबसे पहली बात जो होती है वो होती है ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा शानदार लेक्चर बनने वाला है और बेसिकली आपको सब आता है। पहला पॉइंट जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो पहला पॉइंट आता है वो ये पॉइंट होता है ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसकी प्रेजेंस का पता लगाना है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने क्या बोला, जो पहला पॉइंट तो क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे भाई समझने की कोशिश करना, क्या निकल कर आया, C6H12O6। हाँ ना बोलो बेटा जी। सेकंड बात जो होती है वो होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है सबसे पहली बात जो होती है वो डाल दीजिए हेडिंग आप लोग, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसका मुझे पता लगाना है और ये केमिकल रिएक्शन देनी है। आपको सबको आता है, हम लोगों ने पढ़ लिया लेक्चर नंबर 3 के अंदर। करते शुरू भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट से पता लगाना है कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। तो मैं लगे हाथ एक साथ ही केमिकल रिएक्शन को निपटाता हूं। आप लोग जानते हो ये आपका ग्लूकोज होता है, समझने की कोशिश करना भाई, ये आपका ग्लूकोज होता है और इसकी 3-4 केमिकल रिएक्शन में लिखूंगा और वो रिएक्शन क्या बताती है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपने क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज बना दिया। तो जरा एक एक बात आप लोग समझते चलना भाई। देखो भाई, ये आपने क्या बना दिया, ये आपने बना दिया ग्लूकोज बना दिया, बहुत बढ़िया। आपने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो आप समझते चलो कि क्या क्या रिएक्शन हो जिससे ये पता लगे ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है, बड़ी लाजवाब केमिकल रिएक्शन है और आप लोगों ने पढ़ भी ली है। वो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, इसको आप लोग क्या कहते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, यस और नोट, वेरी गुड। एक केमिकल रिएक्शन ये कंप्लीट करवानी जो कि आप लोगों ने देख ली है। और सेकंड जो केमिकल रिएक्शन होगी हम लोग करवाएंगे HCN के साथ अभिक्रिया। अरे बोलो बेटा जी, HCN के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में करवाओगे, HCN के साथ करवानी है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए आपके सभी दोस्तों को। वेरी गुड। थर्ड केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो वो होती है फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। अब देखो एक बात बताना मेरे भाई, लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर हम लोगों ने ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की सामान्य अभिक्रिया को डिस्कस किया था, जिसमें ये 3 केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, फेनिल हाइड्रेजीन। क्या कहते हो बेटा जी, फेनिल हाइड्रेजीन कहा जाता है। फेनिल हाइड्रेजीन कहा जाता है, यस और नोट, बहुत बढ़िया। चलो अब समझते चलना भाई क्या होता है। जो ये केमिकल रिएक्शन आप कंप्लीट कराओगे तो आपको पता लगता है सर, जब हम लोग ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाते हैं तो ऑक्साइन बनता है। वेरी गुड। यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा बेटा जी, यहां थोड़ा ऊपर बना के लिखता हूं H, और देखो क्या बाहर निकला, HCH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां मैंने लगा दिया OH। यहां से H2O बाहर निकल गया और ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन चुका है और इस तरीके से मौजूद है CHOH
बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, खतरनाक, शानदार तरीके से आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो। देखो भाई क्या बना, ये बना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइम। अब ग्लूकोज से बना है तो क्या नाम दे दोगे आप इसको नाम दे दोगे भाई ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम या ग्लूकोज एल्डोक्साइम, एक ही बात है भाई, करेक्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन जब ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन में फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों वही H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन का निर्माण होता है। मैंने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में ये सारी बातें बता दी है, तो प्लीज आप पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए। CH क्या बनेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां से NH और यहां से C6H5 आ गया और ये CHOH एज इट इज मौजूद है। तो आप लोगों ने सेकेंड रिएक्शन में क्या देखा, आपने ये देखा जब ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनता है, ग्लूकोफेनिल हाइड्रेजोन बनता है। क्या बनता है बेटा जी, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है, फेनिल हाइड्रेजोन बनता है, हाइड्रेजोन बनता है, यस और नॉट। बहुत बढ़िया, 2 केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ये केमिकल रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ में करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है और ये वाली स्पीसीज बनती है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, देखो ये यहां से क्या बनता है, यहां से देखो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, O पे नेगेटिव आएगा तो उस पे H चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा भाई आप लोगों का CN लग जाएगा। तो यहां से क्या बनता है भाई CH, आप लोग लिख सकते हो OH और क्या लगता है CN लगता है। बेसिकली आप ऐसे इसको बना सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और अपन देखो बड़े आसान तरीके से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन इसका नाम होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों केमिकल रिएक्शन क्या बताती है, ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिए। तो आप फटाफट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्या बोलोगे, इन अभिक्रियाओं से पता लगता है ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह पाया जाता है। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लेने की कोशिश करें, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा आप लोग एफर्ट दिखा रहे हो। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। अब बेसिकली क्या होता है, और भी केमिकल रिएक्शन होती है जो एल्डिहाइड ग्रुप का पता लगाती है। आप लोग सुन लीजिएगा, ग्लूकोज क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करता है और रजत दर्पण की फॉर्मेशन करता है और ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। ये अभिक्रिया भी क्या पता लगाती है कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। मैंने क्या बोला, ग्लूकोज टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। यह अभिक्रिया क्या बताती है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और इसमें जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम टोलिन अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर हो जाता है। बहुत बढ़िया। सेकंड में और बात करूं तो ग्लूकोज क्या होता है, फेलिंग विलियन को ग्लूकोज क्या होता है कि फेलिंग हाँ भाई, मैं क्या बोला, ग्लूकोज क्या होता है, फेलिंग विलियन जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है उसका अपचयन कर देता है। यस और नोट, अरे बोलो बेटा जी, क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन कर देता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सब रिएक्शन क्या बताती है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, आप लोग ले लीजिए भाई, ले लीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन क्या बताती है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है।
कल हम लोग देखेंगे ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाता है, उनका नेचर क्या होता है। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों ने काफ़ी समय बाद में इस लेक्चर को देखा और काफ़ी हद तक आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। लेक्चर छोटा है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप से, जहाँ भी आप शेयर करना चाहो प्लीज़ लेक्चर को शेयर करिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और कुछ टॉपिक्स होते जो आपको पढ़ने होते हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते कि बोले कि सर इस पे भी आप वीडियो बनाइएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि सर इस टॉपिक पे कभी टाइम मिले तो वीडियो बनाओ। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।